Hello bachcho. So let's see this question. The question says estimate the mean free path and collision frequency of a nitrogen molecule in a cylinder containing nitrogen at 2 atm and temperature 17 degree Celsius. Take the radius of a nitrogen molecule to be roughly 1 angstrom. Compare the collision time with the time the molecule moves freely between two successive collisions. एंड मॉलिक्यूलर मास हमें दिया है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का 28 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो देखिए बच्चों, इन द क्वेश्चन हमें प्रोवाइडेड है कि हम जो नाइट्रोजन एटम जिस सिलेंडर में रखा है उसका प्रेशर है 2 एटीएम्स के बराबर। एंड अगर इसको हम पास्कल्स में लिखें तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स, राइट। एंड हमें टेम्परेचर गिवन है 17 डिग्री सेल्सियस विच इज 290 केल्विन्स, राइट। एंड हमें रेडियस दिया है 1 एंगस्ट्रॉम एंड इस रेडियस से अगर हम डायमीटर निकाले, डायमीटर डी, तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर, राइट। डबल हो जाएगा हमारे रेडियस का। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में VRMS which is the root mean square velocity of the nitrogen molecule. So that is equal to √3 RT by m, where m here is our molecular mass of nitrogen. तो देखिए यहां से हमारा जो VRMS की वैल्यू आएगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन दिस राइट हैंड साइड, तो हमारे पास आएगा √3 into R. The value of R, which is the gas constant, is 8.314. राइट, हमारे R की वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन टाइम्स द टेम्परेचर विच इज 290 केल्विन्स डिवाइडेड बाय molecular mass of nitrogen in kgs. So that is equal to 28 into 10⁻³ kgs. So यहां से हमारी VRMS की वैल्यू आएगी बच्चों, that will be equal to 508.26 meters per second. So यहां से हमारी VRMS की वैल्यू आ गई 508.26 meters per second. तो देखिए अब हम निकालते हैं मीन फ्री पाथ ऑफ दिस कोलिजन बिटवीन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। सो देखिए बच्चों, जो हमारा मीन फ्री पाथ होता है, मीन फ्री पाथ जो हम डिनोट करेंगे बाय L, दैट इज इक्वल टू KT अपॉन √2 d² P के बराबर, where T here is our temperature, T here is our temperature, D here is our diameter of nitrogen molecule and P here is our pressure, right. इन सब वैल्यूज को पुट करके हमारे पास आ जाएगा मीन फ्री पाथ फॉर द कोलिजन बिटवीन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। सो देखिए L will be equal to K. The value of K is the value of the Boltzmann constant, which is 1.38 into 10⁻⁻23 into temperature, which is given in the question 290 kelvins, divided by √2 into d². Diameter बच्चों हमने देखा that is equivalent to 2 angstrom. So we can write 2 into 10⁻⁻10 meters and इसका हमारा स्क्वायर टाइम्स दी प्रेशर। प्रेशर बच्चों गिवन है हमें 2 atm के बराबर, सो 2 into 1.013 into 10⁵ के बराबर। अगर हम इसको पास्कल्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहां से बच्चों हमारी मीन फ्री पाथ L बराबर आ जाएगा 1.11 into 10⁻⁻7 मीटर्स के बराबर। तो ये बच्चों हमारी वैल्यू आ जाएगी मीन फ्री पाथ की। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड देन हमने देखा मीन फ्री पाथ फॉर द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। अगर हम इससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो वो निकलती है बाय द फॉर्मूला। अगर हम इससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो वो निकलती है बाय द फॉर्मूला VRMS बाय L के बराबर, L से। यहाँ पे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालें, सो दैट इज इक्वल टू VRMS बाय L के बराबर। सो यहाँ पे अगर हम VRMS और मीन फ्री पाथ की वैल्यू पुट करें,
So that is equal to 508.26 divided by 1.11 into 10 raised to the power minus 7. So हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी का, दैट विल बी इक्वल टू 4.58 into 10 raised to the power 9 per second. So this will be the answer for the collision frequency. और बच्चों अगर हम कोलिजन टाइम का निकालने फॉर्मूला, अगर हम कोलिजन टाइम देखें बच्चों, जो कि हमारा लगेगा कोलिजन बिटवीन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, so that will be equals to diameter of molecules divided by the VRMS, which is the root mean square velocity of the nitrogen molecules. So अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, और डायमीटर की वैल्यू है हमारी 2 into 10 raised to the power minus 10 meters divided by VRMS, which is 508.26 meters per second. So यहाँ से हमारा कोलिजन टाइम आ जाएगा, कोलिजन टाइम टाउ, इसको हम टाउ से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3.93 into 10 raised to the power minus 13 सेकेंड्स के बराबर. सो बच्चों बेसिकली हमारा जो कोलिजन टाइम आ गया उसकी वैल्यू आ गई 3.93 into 10 raised to the power minus 13 सेकेंड्स के बराबर. अब हम देखते हैं सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो हमारा टाइम लगेगा वो कितना लगेगा. ये तो आगे कोलिजन टाइम, जो हमारा टाइम लगेगा दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने में, बट जो सक्सेसिव कोलिजन होंगे बिटवीन मेनी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, उसको हम डिनोट करेंगे बाय, सक्सेसिव कोलिजन के टाइम को हम डिनोट करेंगे, सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम होगा उसको हम डिनोट करेंगे बाय टी, दैट विल बी इक्वल टू L upon VRMS basically, where L here is our mean free path, and VRMS here is our root mean square velocity of the nitrogen molecule. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू 1.11 into 10 raised to the power minus 7 divided by VRMS, which is 508.26. तो बच्चों यहां से हमारी सक्सेसिव कोलिजन टाइम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.18 into 10 raised to the power minus 10 seconds के बराबर. So this will be the value of successive collision time between nitrogen molecules. तो बच्चों अगर हम सक्सेसिव टाइम कोलिजन टी का रेशियो निकालें विद द कोलिजन टाइम बिटवीन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स विच इज टाउ, तो हमारे पास आएगा टी ओवर टाउ, दैट विल बी इक्वल टू 2.18 into 10 raised to the power minus 10 divided by 3.93 into 10 raised to the power minus 13. तो यहां से हमारा जो रेशियो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 554 टाइम्स. सो बच्चों जो हमारा सक्सेसिव कोलिजन टाइम होगा, सक्सेसिव कोलिजन टाइम होगा, दैट विल बी इक्वल टू 554 times the value of the collision time between nitrogen molecules. Collision time between nitrogen molecules. So हमारा successive collision time होगा between nitrogen molecules, that will be equal to 554 times the collision time of the nitrogen molecules. Got this relation for this question. So I hope बच्चों you understand this question well, and best of luck.